डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे। तो हम इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड का सामाजिक विज्ञान के चैप्टर 4 का महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले बोर्ड्स में आपके पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो बताइए कि आप सोच सकते हैं, आपके लिए कुछ सोचने का आपको टाइम दिया जाएगा। हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो बता दें, इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। क्या होगा? पुर्तगाली। ठीक है। हनोई समझौता कब हुआ? हनोई समझौता कब हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बता दें आपको, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा आंसर? ए, 1946। हनोई समझौता कब हुआ? 1946 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बता दें, तीसरा का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सी होगा, वियतनाम। ठीक है, सॉरी, तीसरा का आंसर आपको होगा डी होगा, कंबोडिया। तीसरा का आंसर क्या होगा? डी होगा, कंबोडिया। मतलब बोलें कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी। तीन का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, चौथा प्रश्न आपके सामने क्या कहता है। चौथा प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। बता दें, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच फ्रांस एवं वियतनाम के बीच फ्रांस एवं वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ? कौन सा समझौता हुआ? तो बता दें, पांचवा का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, हनोई समझौता। फ्रांस एवं वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो हनोई समझौता हुआ। अगला प्रश्न है, अनामी दल का संस्थापक कौन था? अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो बता दें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आई कोडा। क्या आंसर होगा? आई कोडा। ऑप्शन नंबर डी, अनामी दल का संस्थापक। तो 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, आई कोडा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। देखिए, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है आपके सामने। तो बता दिया आपको, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो भागों में बांट दिया? किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो भागों में बांट दिया? इसका आंसर होगा 7 का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? जिनेवा समझौता। जिनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो भागों में बांट दिया। तो 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 8 की बात करें, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? किस प्रकृति का था? तो बता दें, 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। देखिएगा, 9 नंबर कहता है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम पूछा है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय? तो बता दें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निक्सन। का आंसर होगा निक्सन। ठीक है। जेनेवा समझौता कब हुआ? 10 नंबर प्रश्न है, जेनेवा समझौता कब हुआ? तो बता दें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1954। जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954। जिनेवा समझौता कब हुआ? 1954। ठीक है। और अगला है, भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था? भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था? तो 11 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 1954। 1954 इज द राइट आंसर। तो इस प्रश्न आपके यहाँ पूछा जा चुका है। तीसरी, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रीवियस से प्रश्न है, वैसे प्रश्न लिखा हुआ यहाँ पे जो आपके यहाँ में पूछा जा चुका है बोर्ड में, बिहार बोर्ड में। ठीक है। देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्या आंसर होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है। और अगला है, कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट। सीमेंट जो है ना, कृषि पर आधारित नहीं है, आपको पता भी होगा। सूती वस्त्र, चीनी, जूट, ये सब कृषि से प्राप्त होता है, लेकिन सीमेंट कृषि से प्राप्त नहीं होता है। कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? अगला है, कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना। खिलौना जो है छोटे पैमानों का उद्योग है।
और अगला प्रश्न है, भारत के सूती वस्त्रों की नगरी कहा जाता है किसे? भारत का सूती वस्त्रों की नगरी किसे कहा जाता है? भारत का सूती वस्त्रों की नगरी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? 15 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? मुंबई। मुंबई को सूती वस्त्रों की नगरी कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में बोकारो इस्पात केंद्र स्थित है? किस राज्य में बोकारो इस्पात केंद्र स्थित है? तो बता दें 16 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। 16 का आंसर क्या होगा? झारखंड। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिएगा। 17 नंबर क्या है कि विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का स्थान की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, इसे याद रखना है। और अगला प्रश्न है, देखिए आपके सामने क्या कहता है कि बॉक्साइट किसके बारे में बोला गया कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है? तो एल्युमिनियम प्राप्त होता है, मतलब एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो एल्युमिनियम उद्योग में। एल्युमिनियम की प्राप्ति करने में किया जाता है, मतलब एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने 19 नंबर, किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? शिशु, सी, चीनी उद्योग को। चीनी उद्योगों को संरक्षण का शिशु कहा जाता है। पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो बता दें आपको, इसका आंसर होगा आपका 20 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर का क्या होगा? डी होगा। पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो आपका आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर बी, 19 है। कितना आंसर होगा? 19। 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है, याद रखेंगे 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। आप इसे याद रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम की अगर बात करें तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब मुद्रा। मुद्रा जो है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, सबसे अच्छा माध्यम है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर देखिए क्या कहता है आपके सामने। 23 नंबर प्रश्न है, आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी बस धारण किए हुए है। आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी बस धारण किए हुए है, यह कथन किनका है? तो बता दें आपको 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब प्रोपिकू का ये कथन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में होती है, 1 अप्रैल 1935 की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 को। अब इस बातों को याद रखेंगे। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। ठीक है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए 26 नंबर क्या कहता है प्रश्न कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, किनका कथन है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, किनका कथन है? तो बता दें आपका ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, हॉर्टले विड्स। हॉर्टले विड्स का कथन है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। मुद्रा विनिमय के क्या है? तो माध्यम है। मुद्रा विनिमय के क्या है? तो माध्यम है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ताड़ी विद्रोही आंदोलन शुरू किया गया कहाँ से? ताड़ी विद्रोही आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया? तो 28 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, ताड़ी विद्रोही आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। और देखिएगा अगला प्रश्न 29वां प्रश्न कहता है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो पता होगा आपको, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ। 29 का आंसर आपका हो गया सी। ठीक है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में अंग्रेज जो है ना, सबसे पहले वहाँ पे राजनीतिक दल की स्थापना हुई, नींव पड़ी, शुरुआत हुई। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 31वां प्रश्न है,
श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो इसका आंसर होगा 1948 से। भारत के 1 साल बाद 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। और देखिए 32वां प्रश्न की बात करें तो देखिएगा 32वां प्रश्न कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 33 में। यहाँ पे जो भी प्रश्न बताया गया है सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई प्रश्न आपके यहाँ पूछा जा सकता है। 33 नंबर है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। 34 का ये हो गया आंसर। और इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, देख सकते हैं लिखा हुआ है जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? तो 35 का आंसर आपका होगा डी, जनता दल पार्टी का गठन होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब वर्ष 2000 में इसका स्थापना हुआ। ठीक है, तो कैसा लगा आपकी वीडियो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप टेस्ट दे रहे थे कि तो कितना प्रश्न आपका सही होता है, हमें आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, और आप बताएं कमेंट करके हमें कि किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, आपको किस में प्रॉब्लम ज़्यादा है। आपको जो भी डाउट है हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।